आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की नई कक्षा में हम आए हैं हिस्ट्री, जो हमारा एशियंट भाग चल रहा है, लेक्चर नंबर 2 पे आए हैं। दूसरा लेक्चर है हमारा। चलिए आज की लेक्चर हम शुरू करते हैं। हिस्ट्री में हमने कल क्या सब पढ़ लिया था उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम आगे की ओर चलेंगे। रिवीजन में हम यह कर लेते हैं, पहले आप देखिए और अच्छे से जो है रिवीजन कर लीजिए। पहला हमारा सवाल था इतिहास किन्हें कहते हैं, तो हमने कहा था अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। एक साइड में लिखते हैं। कल का हमारा चैप्टर था कल की कक्षा, पहला था इतिहास किसे कहा जाता है। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। अतीत में घटित कुछ महत्वपूर्ण घटना इतिहास कहलाती है। अतीत में घटित कुछ महत्वपूर्ण घटना इतिहास कहलाती है। हमने यह भी पढ़ लिया था कि प्रागैतिहासिक हमने यह पढ़ा था पुरातात्विक के बारे में। पुरातात्विक इतिहास का जनक किन्हें कहा जाता है, तो रॉबर्ट ब्राउन। एक सेकेंड, इससे पहले हमने पढ़ा था जनक। इतिहास के जनक किसे कहते हैं, तो हेरोडोटस को कहा जाता है। उसका तो हमने पढ़ा था पुरातात्विक इतिहास के जनक, तो उनका लिख लीजिए रॉबर्ट ब्रूस। फिर हमने यह भी पढ़ा था भारतीय पुरातात्विक के जनक कौन थे भारतीय में, तो वो थे कनिंघम। फिर हमने यह पढ़ा था कि जो पुरातात्विक इतिहास जो है वह संग्रहालय कहाँ है। पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ है, वो है हमारा डेनमार्क में। भारत में कहाँ है पुरातात्विक संग्रहालय, तो वो है हमारा भोपाल में। नाम क्या है, तो नाम है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। किसके अंडर में है, अंडर है संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। संस्कृति मंत्रालय। फिर हमने यह देखा था कि वस्तुओं को इतिहास का विभाजन मिले हुए वस्तुओं के आधार पे किन्होंने किया था, वह भी हमने पढ़ लिया था। हमने थॉमस ने किया था। इतनी जो कक्षा है यह हमारी कल की है। यह कक्षा यह कक्षा कल की है, तो हमने रिवीजन कर लिया। एक रिवीजन कर लेते हैं। इतिहास किसे कहा जाता है, अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। क्या जितनी भी चीज अतीत में घटित हुई है क्या वह सभी इतिहास है? नहीं, अतीत में घटित कुछ महत्वपूर्ण घटना इतिहास कहलाती है। इतिहास के जनक हेरोडोटस, पुरातात्विक इतिहास के जनक रॉबर्ट ब्रूस, भारतीय पुरातात्विक इतिहास के जनक कनिंघम। पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ है, डेनमार्क में है। भारतीय पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ है, भोपाल में। क्या नाम है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। किनके अधीन में है, संस्कृति मंत्रालय के अधीन में है। और एक यह भी पढ़ा था इतिहास का विभाजन वस्तुओं के मिले हुए वस्तुओं का आधार पे किन्होंने किया, तो थॉमस ने किया। चलिए आज की कक्षा हम शुरू करने वाले हैं। वह कक्षा है हमारी आज लेक्चर नंबर 2 है। यहां हम लिख देते हैं लेक्चर नंबर 2।
आज हम इतिहास के बारे में जानेंगे। इतिहास का विभाजन आखिर हुआ कैसे। पहले हम लिख देते हैं इतिहास। इतिहास का विभाजन आखिर हुआ कैसे, उनके बारे में आज हम जान लेते हैं। पहला है हमारा प्राग ऐतिहासिक काल। पहला है हमारा प्राग ऐतिहासिक काल। एक सेकेंड, थोड़ा सा मिस हो गया है, माफ कीजिएगा। लेक्चर नंबर 2 है और ये गया हमारा। ये पहला है हमारा प्राग ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक। दूसरा है हमारा अर्ध ऐतिहासिक। अर्ध ऐतिहासिक। और तीसरा है हमारा ऐतिहासिक। ऐतिहासिक। अब हम जानेंगे प्राग ऐतिहासिक के बारे में, उसके बाद जानेंगे अर्ध ऐतिहासिक के बारे में, फिर हम जानेंगे ऐतिहासिक के बारे में। तो पहले हम शुरू करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, जिसको 4 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। इसके बारे में हम जान लेते हैं। पहला पूरा पाषाण। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और लास्ट है हमारा ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल। अब हम लोग जानेंगे अर्ध ऐतिहासिक काल के बारे में। अर्ध ऐतिहासिक काल के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता अर्ध ऐतिहासिक काल में हम पढ़ेंगे। सिंधु सभ्यता दूसरा पढ़ेंगे। दूसरा है हमारा कांसा। कांसा के बारे में पढ़ेंगे और तीसरा पढ़ेंगे हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा थोड़ा सा मेन रोल निभा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता में। फिर हम तीसरी में जो पढ़ेंगे, एक दो तीसरा हमारा प्राचीन काल। ऐतिहासिक में हम लोग पढ़ेंगे। पहला है प्राचीन काल। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग, एक सेकंड, प्राचीन काल पढ़ेंगे 3। मध्यकाल, आधुनिक और एक पढ़ेंगे हम लोग विश्व। इतिहास लिख लीजिए, विश्व इतिहास। विश्व इतिहास के बारे में। तो हम इस तरीके से हिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड किए हैं। हर एक पैसेज में रख दिया है। तो देखिए इतिहास 3 भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। प्राग ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक काल में हम पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और पढ़ेंगे ताम्र पाषाण काल।
दूसरा अर्ध ऐतिहासिक में हम लोग पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता, कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज जो कहते हैं, और पढ़ेंगे हड़प्पा। फिर इस तरह जाइए ऐतिहासिक में हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक और विश्व इतिहास, यह पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं। इतिहास को इन काल खंडों के अनुसार किसने विभाजित किया? इतिहास को इन काल खंडों के हिसाब से किसने विभाजित किया? रॉबर्ट ब्रूस, इन्होंने विभाजित किया है, रॉबर्ट ब्रूस ने। रॉबर्ट ब्रूस ने इतिहास को इन 3 कालखंडों में विभाजित किया। अब यह देखना है कि हम आखिर शुरू कहां से करेंगे, आखिर यह शुरू किया जाए या यह। तो हम स्टार्टिंग यहां से करेंगे। थोड़ा सा इनके बारे में आज हम जान लेते हैं। पहला ये प्राग ऐतिहासिक काल, क्या इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध थे? क्या इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध थे? नहीं। उन लोग को लिखना आता था? नहीं। तो चलिए हम लिखते हैं। इसमें नीचे लिख देते हैं लिखित नहीं थे। इसमें लिखित थे। लिखित क्या था? लिखित था। और इसमें भी लिखित थे। ये तो हमारा इतिहास भूगोल जो पढ़ते हैं इसमें भी लिखित है। आप शुरू से आते हैं। इसमें तो लिखित थे ही नहीं, तो पढ़ा क्या जाएगा? तो ना लिखित था ना पढ़ा गया, था ही नहीं तो पढ़ेंगे क्या? लिखित था किंतु पढ़ा नहीं गया। सिंधु घाटी सभ्यता लिखित थी किंतु पढ़ा नहीं गया। यह ऐतिहासिक काल लिखित था और इसे पढ़ा भी गया है, पढ़ा जा रहा है। लिखित है, पढ़ा भी गया है। अब हम इसके बारे में पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट अगर ले लिए होंगे तो हम फिर से आते हैं और अब इसे इरेज करने की बारी है। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, दोबारा फिर से हम एक बार समझा देंगे कल की क्लास में। अब हम चलते हैं आगे की तरफ और आज हल्का सा इस बीच वाले की फंक्शन को देख लिया जाए। और इसी काल में मानव ने सबसे पहले तांबा का खोज किया था। तांबा का खोज किया था, तो लिख देते हैं मानव द्वारा खोजा गया या खोजा गया पहला धातु तांबा थी। ये पॉइंट को नोट करके रखिएगा कि मानव द्वारा पहला धातु खोजा गया तांबा था। अब हम चलते हैं, इस पे आते हैं। इसको तांबा कह दिए, इसमें हमें कांस्य मिला है और उसमें हमें लोहा मिला है। लोहा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा नहीं जानते थे। लोहा का जो है उन्होंने, एक सेकेंड, लोहा, इसको लोहा कह दीजिए। अब हम चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता पे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में आज छोटा सा डिटेल जानते हैं, छोटी सी डिटेल सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर। सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर, सिंधु घाटी सभ्यता, यहां लिख देते हैं सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता। अब इसके बारे में जानकारी अगर हमको जाननी है, शॉर्ट जगह है, यहाँ पे जगह कम पड़ जाएगी। इसमें लिखित साक्ष्य मिले हैं, यह बस लिखित है, पढ़ा नहीं गया, यही कर दीजिए, पढ़ा नहीं गया। सिंधु सभ्यता के बारे में हम जान लेते हैं कुछ जानकारी। सबसे पहले पहली जानकारी किसने दिया था? पहली जानकारी चार्ल्स मेसन ने दिया था। किसने दिया था? पहली जानकारी चार्ल्स मेसन ने दिया। किसने था? चार्ल्स
मेसन ने दिया था। ठीक है, उसका दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, जब पहली जानकारी चार्ल्स मेसन ने दिया था तो सर्वेक्षण किसने किया? सर्वेक्षण किया कनिंघम। कनिंघम ने सर्वेक्षण किया। खुदाई दयाराम साहनी, खुदाई जो है दयाराम साहनी ने करवाया था। नाम और नदी सिंधु नदी के तट पर है। सिंधु नदी के पास ही है, पास का ये पास मत देखिए, सिंधु नदी के पास में है यह हड़प्पा सभ्यता। तो आज के लिए इतना काफी है। हम रिवीजन कर लेते हैं। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। रॉबर्ट ब्रूस द्वारा इतिहास को विभाजित किया गया। पहला जो है हमारा प्रागैतिहासिक है, दूसरा अणैतिहासिक है और तीसरा ऐतिहासिक है। प्रागैतिहासिक को 4 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। अर्धऐतिहासिक काल सिंधु सभ्यता, कांसा और हड़प्पा। ऐतिहासिक काल में हम 4 भागों में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल और विश्व इतिहास। चलिए और नीचे आते हैं। प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य नहीं थे। अर्धऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो हाँ थे। ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य हाँ थे। प्रागैतिहासिक काल में पढ़ा गया, लिखा हुआ कुछ था ही नहीं तो पढ़ा क्या जाएगा महोदय? तो ना लिखा हुआ था ना पढ़ा गया। और ऐतिहासिक काल में लिखा हुआ था किंतु पढ़ा नहीं गया। ऐतिहासिक काल में तो लिखा हुआ है और पढ़ा भी गया है। फिर हम आगे आते हैं। मानव द्वारा खोजा गया पहला धातु तांबा थी। तो मानव द्वारा खोजा गया पहला धातु तांबा। एक मिनट, तांबा लिख दीजिए, तांबा थी। सिंधु सभ्यता में आते हैं तो इसमें देखिए पहली जानकारी चार्ल्स मेसन ने दिया है। चलिए, चार्ल्स मेसन ने पहली जानकारी दी। सर्वेक्षण कनिंघम द्वारा करवाया गया है। दयाराम साहनी ने खुदाई की है और यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर है। तो आज के लिए इतना ही है। हम फिर कल मिलते हैं। कल हम डिटेल से जानेंगे, जो प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानेंगे। कुछ और डिटेल जानकारी है इसमें। और इस पहले लाइन को शुरू की जाएगी प्रागैतिहासिक काल, जो पहला डिस्ट्रीब्यूशन है हिस्ट्री का, उस पे कल से क्लास शुरू होगी। आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रखें। हम फिर पुनः कल मिलेंगे एक नई उत्साह के साथ। लेक्चर नंबर 3 आप इन्हें याद कर लीजिए। अगर याद ना भी कीजिएगा तो कल जब हम रिवीजन करवाएंगे उस समय में आपको यह सारे के सारे मुख्य तत्व याद हो ही जाएंगे। यह मेरा आपसे दावा है। यह कल की कक्षा में जो भी पढ़ाए गए वो सारे के सारे 8 पॉइंट हमने कवर करवा दिए हैं। अगर कल की वीडियो आपने नहीं देखी है तो पहला वीडियो आप जरूर देखें, फिर यह दूसरा लेक्चर देखिए, अन्यथा आपको समझ में नहीं आ पाएगी। चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे नई कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।